जय श्रीनाथ जी। आज का आपका दिन बहुत शुभ जाए, आपको बहुत खुशी मिले, आपकी हर तमन्ना पूरी हो, ऐसी मेरी मंगल कामना। प्रिय धर्म अनुरागियों, मैं आपको शुरू से समझाता हूँ कि हम सभी को ग्रहों की चाल देखनी चाहिए, प्रतिदिन देखनी चाहिए। कभी ये सीधा चले, कभी ये वक्री होके उल्टा जवाब दे दे। हमको अपनी दशाएं देखनी चाहिए, हमको अपने अंतर दशाएं देखनी चाहिए, ताकि हमको पता लग सके कि आने वाला समय कैसे है और उसके हिसाब से हम अपने इवेंट्स प्लान कर सकें। प्रिय धर्म अनुरागियों, आज हम जो अपना टॉपिक लिया है वो बहुत कम लोग टच करते हैं। इस टॉपिक को, टॉपिक है हमारा नाग दोष। बहुत लोग इस नाग दोष को कंफ्यूज कर सकते हैं काल सर्प दोष से, लेकिन ये काल सर्प दोष नहीं है। नाग दोष एक टोटली डिफरेंट थिंग है जो राहु केतु के डिफरेंट पोजीशंस के हिसाब से बनता है। कई लोग इसको सर्प दोष भी कहते हैं। ये काल सर्प दोष से बिल्कुल भिन्न है। काल सर्प दोष का प्रभाव जहां राहु और केतु की दशाएं आने पर होता है, अंतर दशाएं आने पर होता है, प्रत्यंतर दशाएं आने पर होता है, वहीं नाग दोष का इफेक्ट कभी भी हो सकता है, दशा हो ना हो। इसके कारण क्या है? कारण ये है, ये पुराने जन्म के कर्म। पुराने जन्म में अगर नाग देवता आपसे कुपित हुए हैं तो आपको इस जन्म में नाग दोष लगेगा। कुछ और कंडीशंस में भी नाग दोष लग जाता है, जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई पिछले जन्म में और उसका अंतिम संस्कार उसके परिजनों के द्वारा नहीं किया गया या बहुत देरी से किया गया, तो उसको अगले जन्म में कुंडली में नाग दोष आएगा। अगर कोई दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई या किसी ने जहर खा लिया, पानी में डूब गया, आग लग गई, या फिर उसका मर्डर हो गया, ऐसे व्यक्ति जब अगले जन्म लेते हैं तो उनकी कुंडली में नागदोष लगा होता है। कई बार एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं या प्राकृतिक आपदाएं आती हैं जिसमें कि आपकी बॉडी के सारे पार्ट्स क्रीमेशन के लिए नहीं मिलते हैं, तो उन व्यक्तियों का भी जब अगले जन्म में जन्म होता है तो उनके नागदोष आ जाता है। अगर आपके पितरों ने गर्भ में शिशु का गर्भपात करवाया हो तब भी आपको नागदोष आ सकता है। जहां हमने बताया कि राहु केतु की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आने पर नागदो अपना काल सर्प दोष एक्ट करता है, ये नागदोष कभी भी एक्ट कर सकता है और इसके प्रभाव अच्छे नहीं है। घर में संतान होने में देरी हो जाती है। पहले तो बात है संतान क्या होगी, मैरिज ही नहीं होती, मैरिज ही नहीं होती। कई बार आपके बच्चों की सेक्सुअल टेंडेंसीज डिफरेंट हो जाती हैं, वो मैरिज कराने से इनकार कर देते हैं कि हमने नहीं करानी। क्या कर लेंगे आप? अगर मैरिज किसी तरह हो जाती है ऐसी लड़की की, तो वो प्रेम विवाह में फंस के गलत जीवन साथी का चयन कर लेती है और बाद में उसका डाइवोर्स के हालत आ जाते हैं। जो एक्सपेक्टिंग कपल्स हैं उनको बच्चा होने में दिक्कत होती है, कई बार अबॉर्शंस हो जाती है, अपने आप उनके गर्भ में पल रहा बच्चा गिर जाता है। अगर वो पैदा होता है बच्चा तो उसको डिफॉर्मिटीज होती हैं। क्या पता उसको कोई फिजिकल डिफॉर्मिटी हो या मेंटल डिफॉर्मिटी हो। जातक को सर्पों के दर्शन आते हैं और रात को डरावने सपने आते हैं। ऐसे जातक पर तंत्र क्रिया बड़ी आसानी से की जा सकती है और कई लोग ऐसे जातकों को ऊपरी शक्तियां भी तंग करती हैं। बिना किसी कारण ही आपको अपनी लाइफ में पीड़ा भोगनी पड़ती है, सफरिंग होती है। आपकी प्रॉपर्टी में झगड़ा पड़ सकता है, हो सकता है कोई और आपका भाई बहन आपको इन्फ्लुएंस में लाके आपकी प्रॉपर्टी छीनने की कोशिश करे। आपकी फाइनेंशियल हालत में भी इंस्टेबिलिटी हो सकती है।
तो ये नागदोष के कुछ प्रभाव हैं। अब आप हमसे पूछेंगे कि हमको कैसे पता लगे कि कुंडली में नागदोष है। बहुत आसान है देखना। जिस कुंडली में राहु अथवा केतु पहले घर में, दूसरे घर में, पांचवें घर में, सातवें घर में या आठवें घर में, फिर से लिख लीजिए, जिस कुंडली में राहु अथवा केतु पहले घर में, दूसरे घर में, पांचवें घर में, सातवें घर में अथवा आठवें घर में हो तो उस कुंडली में नागदोष लगा होता है। अब हम देखते हैं कि इसकी हमने रेमेडी क्या करनी है। एक तो इसकी रेमेडी घर पे नहीं कीजिए, जो इसकी पूजा करते हैं कृष्ण पक्ष की षष्ठी को की जाती है और वो शिवालयों में ही की जाती है जहां पर काले रंग के शिवलिंग हो, और घर के सभी मेंबर्स को इस पूजा में हिस्सा लेना चाहिए। पूजा को कहते हैं नाग परिहार पूजा या सर्प परिहार पूजा। इसके बाद आपको 18 हफ्तों तक जो सर्प की मूर्ति है किसी मंदिर में लगी हुई, उसकी पूजा करनी है हर मंगलवार और शनिवार को 18 हफ्तों तक। और एक यंत्र बनता है नागर यंत्र। इस नागर यंत्र को अगर आप पूजा नहीं कर सकते, किसी कारण आपके बच्चे नहीं मानते कि नहीं हम नहीं पूजा करते, कई बच्चे ज्योतिष में विश्वास ही नहीं रखते हैं। आजकल की जैसे नया जमाना आ रहा है, लोग कहते हैं नहीं जी कुछ नहीं होता, ज्योतिष कुछ नहीं है, हम विश्वास नहीं रखते। माँ बाप क्या करेंगे? हम घर में नागर यंत्र रख के उसके सामने प्रतिदिन या तो सर्प सूक्त पढ़ लीजिए या नवनाग गायत्री पढ़ लीजिए, नवनाग स्तोत्र पढ़ लीजिए। इससे ही भी नागदोष की इफेक्ट्स बहुत कम हो जाएंगे। आपके बच्चे सही राह पर चलेंगे, उनकी जिंदगी से बहुत मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। आप एक बार करके तो देखिए, बहुत को फायदा हुआ है, आपको भी होगा। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आपका दिन बहुत शुभ जाए, आप पर सभी ग्रहों की कृपा हो। जय श्रीनाथ जी। और अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको सबसे पहले पता लगे। हमसे मिलने के लिए, हमसे परामर्श लेने के लिए निम्न टेलीफोन नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं। भगवान आप सभी को बहुत सुखी रखें। नमस्कार।